जम्मू कश्मीर के अनवाड़ा में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया। इस मुठभेड़ में 5 जवान शहीद भी हुए। मुठभेड़ में एक कमांडिंग ऑफिसर, एक मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक अफसर समेत 5 जवान शहीद हुए। बताया जा रहा है कि आतंकी एक घर में छिपे हुए थे और सर्चिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। सेना पिछले 3 दिनों से इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। पीएम ने ट्वीट कर कहा, शहीद जवानों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। शहीद जवानों ने पूरे समर्पण से देश की सेवा की। कोरोना संकट के दौरान अपनी जान दांव पर लगाकर देश की सेवा में जुटे कोरोना वॉरियर्स को आज भारतीय सेना के तीनों अंगों ने कोरोना को शिकस्त देने में जुड़े हजारों डॉक्टर्स, नर्स और सफाई कर्मियों के साथ दूसरे फ्रंटलाइन योद्धाओं के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन पर फूलों की वर्षा की। इस दौरान कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे अस्पतालों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। साथ ही वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट्स ने भी फ्लाई पास्ट किया। इसके साथ ही सेना के बैंड ने भी देश भर के अस्पतालों में जाकर कोरोना वॉरियर्स को सलाम किया। दिल्ली के राजपथ के ऊपर से कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में फ्लाई पास्ट, एक के बाद एक विमानों ने उड़ान भरी। दिल्ली में पुलिस मेमोरियल पर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। जिंदगी दांव पर लगाने वाले सभी वॉरियर्स का आभार जताया गया। दिल्ली के एम्स के ऊपर से सुखोई विमान ने कोरोना योद्धाओं को सलाम किया। स्वास्थ्य कर्मियों पर फूलों की बारिश की गई। दिल्ली के इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। कोरोना वॉरियर्स पर आसमान से फूलों की बारिश भी की गई। दिल्ली में भारतीय वायुसेना के जगुआर विमान ने आकाश में करतब दिखाए। साथ ही कोरोना वॉरियर्स पर फूलों की बारिश भी की गई। मुंबई में आसमान में सुखोई ने कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में उड़ान भरी। केईएम अस्पताल के ऊपर से विमान गुजरे। मुंबई के आईएनएचएस अस्पताल में कोरोना वॉरियर्स को सलाम किया गया। चेतक हेलीकॉप्टर से आसमान से फूल बरसाए, कोरोना योद्धाओं को सलाम किया। कर्नाटक की विधानसभा के बाहर बैंड बजाकर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान। बेंगलुरु शहर के कई हिस्सों में भी सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के लिए श्रीनगर की डल झील के ऊपर वायुसेना ने फ्लाई पास्ट किया। जम्मू कश्मीर के फ्रंटलाइन योद्धाओं को सेना ने सलाम किया। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में सेना के हेलीकॉप्टर ने पुष्प वर्षा की। रायपुर एम्स के ऊपर से गुजरते हुए हेलीकॉप्टर ने फूल बरसाते हुए कोरोना वॉरियर्स को सलाम किया। देश भर में कोरोना वॉरियर्स का सेना ने सम्मान किया। सेना के हेलीकॉप्टर से कोविड अस्पतालों पर पुष्प की वर्षा की गई। भोपाल के चिरायू और एम्स पर पुष्प वर्षा हुई। साथ ही सेना के बैंड ने भी राष्ट्रभक्ति गीतों के साथ सभी को सलाम किया। दुनिया भर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में अब तक 34,51,594 लोग कोरोना के संक्रमित हुए हैं। वहीं दुनिया भर में 2,43,000 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 11,02,551 लोग ठीक भी हो चुके हैं। भारत में अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 39,980 हो गई है। कोरोना से 1,301 लोगों की मौत हुई है, जबकि 10,632 लोगों ने कोरोना को मात दी है। दिल्ली में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,738 पहुंची। दिल्ली में अब तक 61 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1,167 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। दिल्ली के कापसेड़ा इलाके में एक बिल्डिंग में 41 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बिल्डिंग में रहने वाला एक शख्स 18 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद 40 लोगों का टेस्ट हुआ। फिलहाल पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। वहीं दिल्ली और नोएडा में तैनात सीआरपीएफ के 70 से ज्यादा और जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी अब तक कुल 122 सीआरपीएफ जवान कोरोना पॉजिटिव हैं। ये सारे जवान मयूर विहार फेज 3 इलाके में स्थित अर्ध सैन्य बल की 31वीं बटालियन के हैं। दिल्ली और त्रिपुरा में बीएसएफ के कुल 17 जवानों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली। इनमें से 7 चांदनी महल और जामा मस्जिद के पास तैनात थे, 8 दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में, जबकि 2 त्रिपुरा की सीमा पर तैनात थे।
वहीं मौलाना साद मरकज मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच के 4 पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ गए, जबकि 5 अन्य की रिपोर्ट पुलिस को अब तक नहीं मिली है। क्राइम ब्रांच का पहला पुलिसकर्मी 28 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हुआ था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री की सुरक्षा में तैनात 3 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या का एक आरोपी भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। मध्य प्रदेश में कोरोना के 78 नए मामले सामने आए, आंकड़ा 2788 पर पहुंच गया। भोपाल उज्जैन में नहीं मिला कोई भी कोरोना का संक्रमित। एमपी में कोरोना से अब तक हो चुकी है 151 मरीजों की मौत। भोपाल में जहांगीराबाद इलाका भोपाल का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। यही वजह है कि यहां स्वास्थ्य विभाग की 30 टीमें सैंपलिंग और स्क्रीनिंग का काम कर रही हैं। जहांगीराबाद के बाद कोहे फिजा का इलाका भोपाल का दूसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। यहां अभी तक कोरोना के 64 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। इसकी मुख्य वजह क्वारंटीन सेंटर, हज हाउस और ताजुल मस्जिद में ठहरे जमाती हैं। वहीं भोपाल का टीटी नगर इलाका शहर का तीसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। यहां पर रहने वाले 13 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि चक्की चौराहे पर रहने वाले पार्लर संचालक के संक्रमित होने के परिवार के 2 लोगों को भी ये संक्रमण हो गया है। वहीं नेहरू नगर पुलिस लाइन और बटालियन में सबसे ज्यादा 10 से ज्यादा जवान संक्रमित हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने विधानसभा क्षेत्र बुधनी के कार्यकर्ताओं से ऑडियो ब्रिज के जरिए बात की। सीएम ने कार्यकर्ताओं से कोरोना की रोकथाम के लिए गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा है। वहीं उज्जैन में कोरोना से जंग जीतकर घर लौटी नर्स पल्लवी दास का शंख और घंटियां बजाकर लोगों ने जोरदार स्वागत किया। पल्लवी कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के दौरान खुद भी संक्रमित हो गई थी, लेकिन वो डरी नहीं और कोरोना वायरस का डटकर सामना किया। ऐसे ही गांधीनगर के बुजुर्ग लालचंद जैन भी कोरोना को हराकर घर लौट आए हैं। उनका भी लोगों ने तालियां बजाकर जोरदार स्वागत किया है। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा, जिसमें सीएम ने स्वास्थ्य कर्मियों की तरह पुलिस और स्थानीय निकाय और जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों को भी बीमा योजना में शामिल करने की मांग की है। सीएम ने लिखा है कि स्वास्थ्य कर्मचारियों की तरह ये लोग भी कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन को सफल बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं। इन कर्मचारियों का भी बीमा होना चाहिए। सीएम ने पीएम को पत्र लिखा और इसकी जानकारी ट्वीट कर दी। रायपुर में पीलिया ने एक और जान ले ली है। मेकाहारा अस्पताल में भर्ती एक महिला के इलाज के दौरान मौत हो गई। पीलिया के मरीजों की संख्या बढ़कर 695 हो गई है। निगम और स्वास्थ्य विभाग के अलग अलग टीमें कैंप लगाए हुए हैं, जहां पीलिया टेस्ट के लिए लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 3 पंचायतों का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए हुआ। अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने के लिए भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने 3 पंचायतों का चयन किया है। प्रदेश की 3 पंचायतों की इस उपलब्धि पर सीएम भूपेश बघेल और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने खुशी जाहिर की। साथ ही पंचायतों के सरपंचों और पंचों को शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ के राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ से जुड़े दूध उत्पादक किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने देवभोग के दुग्ध उत्पादकों का इस्तेमाल शासकीय कार्यालय और संस्थानों में करने के निर्देश दे दिए हैं। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि देवभोग के उत्पादकों का इस्तेमाल शासकीय आयोजन, कार्यक्रम, जेल, उपजेल, आश्रम और बटालियन में किया जाए, ताकि दुग्ध महासंघ से जुड़े राज्य के दुग्ध उत्पादक किसानों को इसका फायदा मिल सके। छत्तीसगढ़ सरकार ने कल से शराब की दुकान खोलने का फैसला किया है। इसके लिए आबकारी विभाग को आदेश आबकारी विभाग ने जारी कर दिया है। सभी जिलों में कल सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक या जिलों के निर्धारित लॉकडाउन की समय सीमा के मुताबिक दुकानें खुलेंगी। शराब बिक्री के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसके लिए डिलीवरी बॉय की नियुक्ति की जाएगी। दुकानों पर भी पहले की तैयारियां हो गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे, इसलिए बैरिकेडिंग भी की गई है। वहीं ग्वालियर में पुलिस ने एक ट्रक को पकड़ा, जिसमें 20 से ज्यादा लोग छिपकर यात्रा कर रहे थे। इन सभी लोगों को ट्रक में प्याज के बोरों में पीछे छिपाकर बैठाया गया था। इनमें बच्चे, महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं ग्वालियर पुलिस ने शिवपुरी लिंक रोड पर चेकिंग के दौरान इन सभी को पकड़ा, जिसके बाद ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। वहीं लोगों की स्क्रीनिंग भी करवाई गई।
बड़वानी में देर रात उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर मजदूरों का चक्का जाम देखने को मिला। यूपी और बिहार के इन मजदूरों की मांग थी कि उन्हें पहले जाने दिया जाए, जबकि अधिकारी पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान के मजदूरों को छोड़ रहे थे। चक्का जाम की वजह से सड़क की दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। मौके पर मौजूद सेंधवा के एसडीओपी सहित पुलिसकर्मियों ने किसी तरह मजदूरों को समझाया। उसके बाद मामला शांत हुआ। खरगोन में उद्यानिकी विभाग ने अवैध रूप से चल रहे 2 बीज गोदाम पर छापा मारा है और 3 करोड़ 4 लाख के लाल मिर्च के बीज जब्त किए हैं। बड़वाहा में एसडीएम को शिकायत मिली थी कि खेतों में अवैध रूप से 2 जगह पर बीज गोदाम यहां तैयार हुए हैं और उद्यानिकी विभाग की टीम ने इसके बाद छापा मारा। स्टार फील्ड और सिनर्जी सीड्स के गोदाम में 459 किलो लाल मिर्च के बीज और 250 किलो भिंडी के बीज जब्त किए गए। बताया जा रहा है कि एक्सपायरी डेट के इन बीजों की पैकेजिंग की जा रही थी। मौके से पैकिंग के उपकरण भी जब्त किए गए हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली इलाके में कल पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने 16 लाख का इनामी महिला नक्सली को मार गिराया, जिसकी पहचान सृजनक्का के रूप में हुई है। बड़वानी के बजासन में मजदूरों को रोके जाने से नाराज मजदूरों ने किया हंगामा, सड़क पर लगाया जाम और नहीं मानने पर पथराव भी कर दिया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। मौके पर पहुंचे कलेक्टर ने आश्वासन दिया। इसके बाद हंगामा शांत हुआ। छतरपुर के बमीठा थाना क्षेत्र के टूरिया टेक के पास मुंबई से यूपी के वाराणसी जाते समय बाइक सवार 2 युवकों के साथ हादसा हुआ। लॉकडाउन के दौरान ये दोनों युवक मुंबई में फंसे हुए थे। लॉकडाउन की तारीख बढ़ाए जाने के बाद दोनों ही बाइक से अपने घर वाराणसी जा रहे थे। धार में शादी के दौरान दूल्हा और दुल्हन ने सोशल डिस्टेंसिंग की मिसाल पेश की। एक दूसरे को वरमाला लकड़ी की मदद से पहनाई गई। लगातार ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले एक दूसरे की हौसला अफजाई कर अपने साथियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर आगर मालवा से सामने आई है, जहां ड्यूटी पर तैनात यातायात आरक्षक गणेश के जन्मदिन पर साथी पुलिसकर्मियों ने केक कटवाकर उन्हें शुभकामना दी। वहीं जम्मू कश्मीर में 25 से 30 जैश के आतंकी 11 मई को सुरक्षा बलों पर हमला कर सकते हैं। खुफिया एजेंसी के मुताबिक सुरक्षा बलों के लगातार ऑपरेशन से आतंकी संगठन में बेचैनी है। देश भर में कोरोना संक्रमण फैलाने के आरोपी निजामुद्दीन मरकज के मौलाना साद को क्राइम ब्रांच की टीम 5वां नोटिस भेजने की तैयारी में। सूत्रों के मुताबिक मौलाना साद ने चौथे नोटिस में कई सवालों के जवाब नहीं दिए थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के मुताबिक निजामुद्दीन मरकज में सबसे ज्यादा पैसे सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के देशों से मिलते हैं। हवाला के जरिए आने वाले इन पैसों से जमातियों के रहने खाने और मजहब प्रचार का इंतजाम किया जाता है। पुलिस ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ देशद्रोह और धर्म के आधार पर नफरत फैलाने की धाराओं में केस दर्ज किया। जफरुल इस्लाम ने भारत में मुसलमानों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए अरब देशों में शिकायत की धमकी दी थी। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान पर देशद्रोह का केस दर्ज होने के बाद अब उनके पद छोड़ने की मांग भी उठने लगी है। लोगों का कहना है विवादित पोस्ट कर समाज में नफरत फैलाने वाले व्यक्ति को पद पर रहने का कोई हक नहीं है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोग्य सेतु ऐप पर सवाल उठाए। राहुल ने ट्वीट कर ऐप को प्रभावशाली सर्विलांस सिस्टम बताया और डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर चिंता जाहिर की। आरोग्य सेतु ऐप पर राहुल गांधी के सवालों पर बीजेपी ने उन्हें घेरा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा, ये ऐप कोरोना युद्ध में हमारा अंगरक्षक है। एमएचए की गाइडलाइंस के बाद अब हिमाचल प्रदेश ने और वहां के लोगों ने उनके राज्यों की सीमाओं तक पहुंचने वालों के लिए वाहनों को मंजूरी दी है। मनाली से दर्जन भर बसों में सैकड़ों लोगों को जम्मू कश्मीर भेजा गया। उत्तराखंड के चमोली में मौसम ने फिर ली करवट। वहां पर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। मौसम ठंडा होने के साथ ही गेहूं की फसलों को भारी नुकसान हुआ।